हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ₹2.89 का जो स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है, इस पर अपनी नज़र बना के रखना। एक समय पे ये ₹840 पर ट्रेड करता था। ये स्टॉक जो ₹2.89 का जो स्टॉक है, एक समय पे ₹840 से गिरकर ₹2.89 पे आया है ये स्टॉक। आप इसमें आने वाले समय में आपको ये एक अच्छा मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकता है, कि इस पर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इसने एक वीक में 0 कुछ भी प्रॉफिट प्राइस वो नहीं दिया है, और एक महीने में इसने 4.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने में इसने 9.84% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया, और एक साल में इसने 53.30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 103.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में इसमें 0 कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई। एक वीक में इसमें 1,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। ऐसा टुडे में भी 1,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 1,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें डिलीवरी में 0 है। इनकॉर्पोरेट 1974 में कंपनी की स्थापना हुई थी, और कंपनी BSE पर लिस्टेड है। कॉटन फैब्रिक में काम करती है कंपनी। इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी 302 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका ₹2.89 का है। हाई इसका ₹2.89 का है। लो इसका ₹1.82 का। स्टॉक भी है नहीं है। इंडस्ट्री पी इसका 57.26 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹7.34 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC नेगेटिव में 0.75% का। ROE इसका नेगेटिव है 0.75 का। फेस वैल्यू ₹10 की है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। कंपनी किस क्षेत्र में क्या काम करती है, तो कंपनी लिमिटेड 31 अक्टूबर 1983 में शामिल किया गया था। कंपनी कपड़े के व्यापार में लगी हुई है। इसके अलावा कंपनी MM पार्क व्यू डेवलपर में भागीदार है, और MM पार्क व्यू डेवलपर का निर्माण गतिविधि में लगी हुई है। कंपनी देखते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी अपनी डेट को कम कर रही है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। आप देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। और अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर में कंपनी की सेल देखते हैं। तो कंपनी की सेल देखिए आप, जून 2024 में 2 करोड़ की इसने कंपनी ने सेल करी। फिर 4 करोड़ की सितंबर में सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो पहले कंपनी की अभी कुछ 2023 में भी कोई सेल नहीं हो रही थी, और इसने मार्च से इसमें सेल होना चालू हो गई। तो 2 करोड़ की और फिर 4 करोड़ की कंपनी ने सितंबर में सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 लाख 2 लाख 8 लाख माइनस में है अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ये कंपनी का प्रॉफिट माइनस से निकल कर प्लस में आ गया, तो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। और कंपनी के ओपीएम की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का ओपीएम भी अभी नेगेटिव में ही चल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो अभी नेट प्रॉफिट इसका अभी जून के महीने में इसमें 5 लाख का नेगेटिव प्रॉफिट पॉजिटिव में आया था, और फिर सितंबर में नेगेटिव में आ गया 5 लाख का। EPS पर शेयर की बात कर लेते हो, नेगेटिव में है 0.5 का। और साल दर साल में कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं, मार्च 2023 में 73 करोड़ की सेल करी, 73 लाख की सेल करी है। फिर इसने मार्च 2024 में 2 करोड़ की सेल करी, और TTM में 9 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते तो अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरी तरह नेगेटिव में चल रहा है। और ओपीएम की भी बात कर लेते तो ओपीएम भी इसका नेगेटिव में चल रहा है। और उस नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट यहाँ 8 लाख का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। EPS पर शेयर की बात कर ले, 0.07 का EPS नेगेटिव में है अभी। तो कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। अब इसके 10 साल में इसने 2% के नेगेटिव दिया है। 5 साल में इसने 3% पॉजिटिव में है। इसका 3 साल में 29%, TTM में 139% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात, कंपाउंड
प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, इस 5 साल में 14%, 3 साल में 24%, TTM में 9%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 10 साल में नेगेटिव है 33%, 5 साल में इसने 52% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 27% के प्राइस CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में 53% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो अभी सब 10 साल में 3% नेगेटिव में, 5 साल में 4% नेगेटिव में, 3 साल में 4% नेगेटिव में, लास्ट ईयर में 1 नेगेटिव में है। रिजर्व की बात कर लेते हैं, 2,88,00,000 का रिजर्व माइनस में है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी पर कर्ज 1 रुपये का भी नहीं है, 0 है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और टोटल एसिड की बात कर ले 1362 करोड़ का टोटल एसिड है। फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं 3,53,00,000 का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी दिसंबर 2023 में प्रमोटर के पास 28.48% की होल्डिंग थी। मार्च में भी 28.48% की होल्डिंग थी। 2024 में जून की बात कर लेते हैं तो 28.48% की जून में भी थी, जो सितंबर के महीने में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, जो 34.57% है। 3% कम है 35% में होल्डिंग में, यानी 34.57% की प्रमोटर होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं, पब्लिक होल्डिंग यहाँ में इसमें 65.02% की प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक पे अपनी नज़र बना के रखना, हो सकता है आने वाले समय में अपन को अच्छा सा रिटर्न दे के जाए। और कंपनी के नेम की बात कर लेते हैं, कंपनी का नेम है स्वदेशी इंडस्ट्रीज लीजिंग लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।